वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, कि एक कैपेसिटर में मतलब दो प्लेट्स के बीच में कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो हमें प्रीवियसली पता है कि एनर्जी स्टोर तभी होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर स्मॉल वर्क डन का एक्सप्रेशन देखेंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास दो प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा। ठीक है, तो सपोज़ मेरे पास अभी एक छोटा सा चार्ज है प्लस डी क्यू। ठीक है, इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, डिस्टेंस डी तक। ठीक है, तो जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क करूँगा, ठीक है, तो एक एनर्जी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो वो एनर्जी स्टोर कितना है एक कैपेसिटर में, वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा? स्मॉल वर्क डन होगा V इंटू डी क्यू। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल है, इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होता है? ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये हमने पहले भी यूज़ किया है इसके पहले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ठीक है, E डॉट डी। ठीक है, तो एक दो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कितना होगा? ठीक है, तो आपने इसके पहले भी डिराइव किया हुआ है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज़ योर पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब ये वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो Q A एप्सिलॉन नॉट D इंटू डी क्यू। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू इंटू डी क्यू। तो इसमें से जो कांस्टेंट है वो सबको आप बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट क्या क्या है? D है, A है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट किसका होगा? Q का होगा। क्यों Q का होगा? क्योंकि अभी जो हम लोग चार्ज लेके जा रहे हैं वो एक स्मॉल चार्ज है। अगर मान लीजिए आपको पूरे के पूरे Q चार्जेस को लेके जाने हैं, ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर D A एप्सिलॉन नॉट Q डी क्यू। ठीक है, स्मॉल वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन के लिए आपको इंटीग्रेट करना है 0 से Q के लिए। ठीक है, 0 से Q, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम स्मॉल चार्ज डी क्यू को लेके जा रहे हैं। अगर मुझे पूरे चार्जेस को लेके जाने हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, तो D बाई ए एप्सिलॉन नॉट Q डी क्यू। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होगा? Q डी क्यू का। ठीक है, तो Q का इंटीग्रेशन होगा D बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट होके आ रहा है Q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा इंटीग्रेशन रूल यूज़ हुआ है? x टू दी पावर n dx का। ठीक है, जो कि होता है xn प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट कर दीजिए, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? देखिए, Q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये वर्क डन आ रहा है। तो ये वर्क डन ही क्या है? एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द कैपेसिटर है। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो, ठीक है, कि अगर मैं D को नीचे ले आऊँ, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D Q स्क्वायर बाई 2, तो ये जो क्वांटिटी है ये आपको पता है, ये क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं? कैपेसिटेंस को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2C। वर्क डन का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, Q स्क्वायर बाई 2C। तो अब ये जो वर्क डन है, ठीक है, या एनर्जी स्टोर्ड है, इसका सिर्फ यही एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप C की वैल्यू, Q की वैल्यू, ठीक है, अलग अलग पुट करेंगे तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसका एक्सप्रेशन और आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर आप किसी चार्ज डी क्यू को, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे तो आपको स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है, दिस मच, ठीक है, v इंटू डी क्यू, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरे चार्जेस को लेके जाने हैं, ठीक है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दिस मच, ठीक है, q²/2c, ठीक है। ये उसका डेरिवेशन है ना। तो अपन देखते हैं कि इसके और क्या एक्सप्रेशन आ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हमें पता है c = q/v होता है, तो q कितना हो जाएगा, cv। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, q के जगह cv पुट कर दूं तो ये कितना आएगा, c²v²/2c, c और c कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ठीक है, हाफ cv², ठीक है। तो ये भी वर्क डन का या एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब आपको ये डाउट आता होगा कि इसे कब यूज़ करना है और इसे कब यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए, आपने अभी सीरीज़ और पैरेलल पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें इसके पहले तो आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है सीरीज़ में हो या पैरेलल में हो, कैपेसिटेंस तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, सीरीज़ में हो या पैरेलल में हो। लेकिन उनमें, ठीक है, सीरीज़ में चार्जेस सेम होते हैं। तो जहाँ चार्जेस सेम होते हैं वहाँ पर हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, चार्जेस सभी में सेम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सीरीज़ में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और पैरेलल में, ठीक है, जो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल में इसे यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि v जो है वो सेम होता है, ठीक है। क्योंकि c तो दोनों में ही है, ठीक है, c तो दोनों में ही है, लेकिन c डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर मैं, ठीक है, एक और एक्सप्रेशन बोलूँ, ठीक है, तो इसका एक और एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ठीक है, इससे आपको समझ में आ जा रहा है कि हम कौन से एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे सीरीज़ में और कौन से एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे पैरेलल में, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है, इसके बाद एक और टॉपिक है, क्योंकि एनर्जी स्टोर हमने फाइंड कर लिया है, तो एनर्जी डेंसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, का सिंपल मीनिंग है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कि एक वॉल्यूम में, अब आप दो प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उसको अगर आप 3 डायमेंशनली अगर इमेजिन करेंगे तो एक क्यूब के जैसा है, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना, और यही क्या है, आपका एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर कितना है, अभी अभी आपने निकाला हुआ है एनर्जी स्टोर, ठीक है। एनर्जी स्टोर का यही एक्सप्रेशन ले रहे हैं हम लोग, q²/2c, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस। क्योंकि देखिए, अगर आप ये, दिस इज़ योर एरिया, ठीक है, एरिया को अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ये आपका एरिया है, ठीक है। और एरिया किससे बना है, लेंथ और ब्रेथ से, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, Q की वैल्यू पुट करेंगे और C की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था, ठीक है, Q/A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं Q निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो Q आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट
ई, ठीक है। अब सी की वैल्यू, तो सी हमें पता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद देखते हैं जो एक्सप्रेशन आएगा वही आपका एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, Q² बाई 2C इंटू ए डी, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमने क्या पुट किया, ठीक है, AE², ठीक है। और C की वैल्यू हमने क्या पुट किया, A बाई डी AD, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो A² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E² 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए A इंटू ए क्या हो रहा है, A², ठीक है। और ये D कैंसिल हो जा रहा है, तो नीचे सिर्फ क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A²। अब ये A² ऊपर वाले A² से कैंसिल हो जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो यही आपका एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दो प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वो उसका एक्सप्रेशन है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे और उनके दोनों के बीच का जो मीडियम है, ठीक है, वैक्यूम है या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक है, जो भी है, ठीक है, उनके बीच के मीडियम पे। लेकिन ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, जो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या कवर किया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है। और अगर आपसे शुरुआत में पूछा जाता कि कैपेसिटर क्या है, तो एक्चुअली में एक बैटरी की तरह ही है, उसमें भी एनर्जी स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। जैसे एक बैटरी जो है एनर्जी का स्टोरेज यूनिट है, वैसे ही एक कैपेसिटर भी एनर्जी का एक स्टोरेज है, लेकिन वहाँ स्टोरेज किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में, बैटरी और कैपेसिटर में, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।